अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो एक ख़ास वीडियो होने वाली है और जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं वो अभी जा सकते हैं। मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे अक्सरियत में ऐसे ही लोग जो पीछे रह जाते हैं, उसका वजह ही यही होती है कि आप हमारा टॉपिक, हमारा कुछ भी समझना या सुनना पसंद नहीं करते। और आज मैं 100% एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो नया यूट्यूबर है उसके लिए तो एक सोने का काम करेगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखो और उसके बाद आप एसईओ के मुकम्मल मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये वादा करता हूँ कि जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे, हाँ, जिस तरीके से मैंने बता दिया, अगर आप ये तरीका यूज़ करते हो तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होती, तो फिर आप मुझसे गिला कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है और मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह हम पहले 5 व्यू आते हैं, 6 व्यू आते हैं, 10 व्यू आते हैं, लास्ट पूरा महीना गुजर जाता है हमारी एक ही वीडियो पे 10 व्यू आ जाते हैं, बस काफ़ी हैं। फिर नई वीडियो बना कर हमारे यूट्यूबर भाई थक जाते हैं। ठीक है, लेकिन व्यू नहीं आते, क्योंकि जब भी हमारा चैनल स्टार्ट होता है वो व्यू किस तरह से होता है। अगर हमारे व्यू बढ़ते हैं, हमारी टाइमिंग हार्स बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वो सब के पीछे फर्स्ट जो बेसिक स्टार्ट होता है वो व्यूज़ का होता है। और व्यूज़ तब आते हैं जब आपकी वीडियो, आपका थंबनेल, आपका कंटेंट, ये सब मुकम्मल तौर पे प्रॉपर हो। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर बंदा ये जान ले कि हमारी वीडियो दुनिया के सामने किस तरह जाती है। यानी हम एक रिबोट को यूज़ कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है यूट्यूब का, वो आगे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ जो हमारी वीडियो को डेडिकेट करता है एक दूसरे को, या किसी एंगल से गुजारता है, या कोई भी ऐसा वीडियो के अंदर ट्रिक है जो उसको पकड़ के उधर करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको दिखाऊंगा और हम किस तरह वीडियो को अपलोड करते हैं और वीडियो की एसईओ किस तरह की जाती है। ठीक है, और वीडियो के टैग किस तरह लगाए जाते हैं। ठीक है, ये टोटल मुकम्मल वीडियो आपको अपलोड करने की और वीडियो की जो आपके चैनल को ग्रो करने का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में ही आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे करीब मज़ीद और आना चाहते हैं तो आप मेरा पेज भी फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। और सुने, अगर आप YouTube का काम करना परमानेंटली चाहते हैं तो फिर आप देर मत करें। आप अपनी जितनी वीडियोस आपने अपलोड की हुई हैं आज से पहले, ठीक है, आप उन सब वीडियो को एक बार नज़र डालें कि वो कैसे आप अपना YT स्टूडियो ओपन करें। ठीक है, नहीं तो आप अपना कंप्यूटर्स ओपन करें और उसमें आप अपने स्टूडियो में जाएं। ठीक है, स्टूडियो में जाके आपकी जितनी वीडियोस हैं उन सब के टैग चेंज करें, या जो तरीकाकार मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उस तरह आप करें। ठीक है, और आज मैं इस वीडियो में एक भी कंप्यूटर की स्क्रीन से, एक भी मोबाइल की स्क्रीन से चीज़ नहीं दिखाने वाला आपको। ठीक है, शॉर्टली आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरा ये तरीका, आप सबको पता है कि किस तरह टैग लगाए जाते हैं, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल पे टैग यूज़ करके आपको बताने का क्या तरीका है, उसकी क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप सबसे पहले एक YouTube का चैनल बनाएं। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, उस पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले आप ये देखो कि आप जिस कंटेंट से वीडियो को बना रहे हो, कंटेंट जो यूज़ कर रहे हो आप उस वीडियो में,
क्या आपके चैनल के जो टैग्स हैं, मेरी बात दोहराता हूँ मैं बात दोबारा, ये टैग्स जो वीडियो के ऊपर हम लगाते हैं, वीडियो के बैक में लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, वो टैग्स नहीं, मैं उन टैग्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे चैनल के टैग्स हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे चैनल के टैग्स अलग होते हैं और हमारी वीडियो के टैग्स अलग होते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो किसी से चैनल क्रिएट करवाते हैं, ठीक है, नए यूट्यूबर, और उनको यही मसला रह जाता है कि वो अपने टैग्स नहीं ऐड करते। और आप vidIQ यूज़ करें, ठीक है, उसमें आप एक एक टैग्स जो है, एक एक टैग उसका इंप्रेशन देखें, उसका कंपटीशन देखें और कीवर्ड को सही तरह जांच परख करके आप अपने टैग्स में ऐड करें। ठीक है, और टैग्स जो आपके वीडियो चैनल का, आपका जो चैनल है उसका जो टैग्स है वहाँ पर आप टोटल मुकम्मल अपने टैग्स ऐड करें, और उसके बाद जो वीडियो का टैग लगाए जाते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मुतल्लक हज़ारों लफ्ज़ लिखो, क्योंकि अगर YouTube, देखो आपने YouTube का पेज नहीं पढ़ा, आप लोग मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारी दुश्वारी है, और बाज़ुकात कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ उर्दू में ही एडिंग कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी उर्दू में लिख रहे हैं, ठीक है, उसका टाइटल जो है वो भी उर्दू में लिख रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस्लामी चैनल हैं वो भी इस तरह ज़्यादा बेनिफिटली नहीं होते, क्योंकि अगर आप उर्दू में यूज़ कर रहे हैं, उर्दू के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप सिर्फ पाकिस्तान में जो आपके सब्सक्राइबर या व्यूज़र होंगे वही देख पाएंगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप में मुसलमान हैं या अदर कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, आप जो भी इस्लामिक वीडियो अपलोड कर रहे हो आप उसका इंग्लिश में टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में लिखें, और अगर आपका कोई भी कंटेंट है, ठीक है, आप कोई भी कंटेंट पे काम कर रहे हो, अगर आप एक्सप्लेनर हैं, मूवी एक्सप्लेनर हैं, या आप कबड्डी का मैच ये अपलोड कर रहे हो, या स्पोर्ट्स का, या कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आप सबसे पहले मेरी दो चीज़ों का ख्याल रखें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक, आपने अपना जो YouTube का चैनल है उस चैनल के टैग्स ऐड मुकम्मल पूरे करने हैं, ठीक है, और वो इतने कीमती टैग्स होते हैं कि उनकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो आपकी वीडियोस हैं उसमें कंटेंट, उसमें जो कंटेंट दे रहे हो उस कंटेंट के मुताबिक आप, क्योंकि एक ही चैनल पे एक ही कंटेंट की मुकम्मल वीडियोस नहीं होती, ठीक है, 100 वीडियोस में से 50% वीडियोस जो हैं वो सेम कंटेंट पे बनाई जाती हैं, और बाकी 50% जो है वो अदरवाइज अदर कंटेंट्स पे होती हैं। तो आपको क्या करना है कि बाज़ औक़ात तो लोग ऐसा करते हैं, जब आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो उसी वक्त डिस्क्रिप्शन में इतने से ऐड करते हैं। YouTube खुद बताता है, YouTube, आप एक पेज, मेरी एक वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को चेक करो कि उसमें मैंने बताया कि किस तरह आप इंग्लिश को उर्दू में पढ़ सकते हो, ठीक है, आसानी तरीके। बहुत सारे गूगल का जो सिस्टम है उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं, ये वो करते हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना होगी आपको। बस शॉर्टली आप जिस जगह पे क्लिक करके, एक जगह पे इस तरह उंगल से क्लिक करके ऐसे कर दो, और आपको पूरा वो मुकम्मल उर्दू में या कोई भी लैंग्वेज जो दुनिया वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप ऑडियो सुन सकते हो। मेरी वीडियो का लिंक जो है वो इसके नीचे दूंगा, और आपको बताना फाइनली ये है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने वर्ड्स अपने कंटेंट के मुताबिक लिख सकते हो लिख दो। क्यों? यूट्यूब वालों ने 5000 वर्ड, 5000, आप अपनी ये डिस्क्रिप्शन में देखो कि वहाँ पर उसने 5000 वर्ड का हमें टारगेट दिया है, तो आप 5000 वर्ड उसमें लिख सकते हो। उन्हीं वर्ड से आपकी वीडियो
वायरल होती है, उन्हीं वर्ड से आपकी वीडियो सर्च में आती है, उन्हीं वर्ड से आपकी वीडियो जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे मुल्कों में देखी जाती है। जो देखें आपके पाकिस्तान में जो वीडियो देखी जाएगी उसका बेनिफिटली आपको कम मिलेगा, इंडिया में कम मिलेगा। अदरवाइज़ अगर यूरोप कंट्रियों में या अमेरिका में, यूएसए, इंग्लैंड में कहीं भी देखी जाती है आपकी वीडियो, तो उसका आपको डबल से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप उसमें इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में, हाँ अगर उर्दू में लिखना भी चाहते हैं तो वो भी आप इंग्लिश में करके लिखें। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स जो है, हमारा यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है वो एक रिपोर्ट का काम करता है। जिस तरह आप अपना वर्ड जो उसमें ऐड कर देते हो कि ये वर्ड है हमारा, आई मीन मैं वीडियो बनाता हूँ कि मैं यूट्यूब, हाउ कैन आई अर्न द मनी यूट्यूब। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे हम लिख देते हैं कि हम कैसे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों चीज़ें हैं आपके सामने। ये हम यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये हम लिख देते हैं उर्दू में। ठीक है, तो वो या आप पढ़ सकते हो या मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि देखें इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो हम पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप अरबी में पढ़ रहे हो, अरबी लिखी हुई है, ठीक है, अरबी वीडियो आपके सामने आ गया, उसके नीचे अरबी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ के क्या उसका तर्जुमा निकाल सकते हो? नहीं, सबका जवाब यही होगा कि नहीं। लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि आप अपना जो उसमें कंटेंट ऐड कर रहे हो वो लिखना है टाइटल, तो वो इंग्लिश में लिखो। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जितने आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग्स लगाओ। ठीक है, हैश टैग लगाओ। आप 5 हैश टैग फर्स्ट पहली लाइन पे लगाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना जो कंटेंट है वो शेयर करो। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप उसके नीचे टैग्स ऐड करो। ठीक है, और टैग्स विद स्पेस यूज़ करो। ठीक है, जितनी स्पेस आप मेरे अगर एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे भी आप एक लाइन की स्पेस देते रहो तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली उसमें जगह काफ़ी सारी होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और YouTube बताता है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर इसका टाइटल मुकम्मल लिखते हो, आप चेक कर लो, आप YouTube के अंदर जाके चेक कर लो, जो प्रोफेशनली वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका किसी भी बंदे का कोई भी चैनल है उस पर जो वीडियो आई हुई है आप वो चेक करो। ठीक है, कि उसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप vidIQ इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में। ठीक है, उसके ज़रिए आप सर्च करो, आप चेक करो कि जो वीडियो अपलोड कर रहा है बंदा हाई कमांड पे, ठीक है, क्या उसने अपने वीडियो के टैग्स ऐड किए? नहीं किए। ठीक है, उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिप्शन में ऐड करो। उसके बाद आप अपनी वीडियो के अंदर टाइटल यूज़ करो। अगर वीडियो के अंदर आप हेडन टाइटल भी यूज़ कर देते हो, मतलब जैसा कि मेरी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर वाइट कलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप रेड कलर यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर रेड कलर में टैग्स ऐड कर दो। ये भी एक पते की बात है। हमारी वीडियो के अंदर जो भी लफ्ज़ लिखे जाएंगे वही लफ्ज़ हमारी वीडियो को सर्च में लाते हैं। ठीक है, और हमारा बोलना भी जो सही तरह से हम बोलते हैं वो लफ्ज़ भी हमारी, समझ गए ना आप, कि हमारी सर्च में आता है। ठीक है, तो आपको फाइनली यही बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो का टैग्स ऐड करो, वो डिस्क्रिप्शन में करो। अगर टैग्स में ऐड करने हैं तो चंद ऐड्स कर लो, कोई मसला नहीं है। उसके हमारे आप देखो, आप न्यूज़ चैनल जितने भी हैं उनका देखो, उनकी vidIQ में देखो,
आप उसमें कोई एड्स उन्होंने लगाया, वीडियो एड्स नहीं, वीडियो एड्स की ज़रूरत ही नहीं होती। वीडियो एड्स की उन लोगों को ज़रूरत होती है जिन लोगों के स्पेलिंग ठीक नहीं होते। तो स्पेलिंग आपके ठीक नहीं है, आप इंग्लिश नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो कोई मसले नहीं है, आप यूट्यूब पे काम करो और मेरी वीडियो को देखो। मेरी वीडियो मैं मुकम्मल तौर पे बताया कि किस तरह हम बगैर इंग्लिश पढ़ना जानना या कुछ भी करने के बगैर हम उसको उर्दू में पढ़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब का जितना पेज है, यूट्यूब ने 32 पेज दिया है कि आप इनको पढ़ो और मुकम्मल तौर पे इसकी किस तरह यानी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो कि यानी सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है गूगल का, और हम उस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काम इस तरह कर रहे हैं कि आप अगर हम उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक पूरा उतरते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इस तरह वर्क करता है कि जब हमारी वीडियो को कोई एक बंदा हमारा देखता है, फ़र्ज़ करो हमारी वीडियो को एक बंदा सब्सक्राइब करता है, जब हम वो वीडियो अपलोड करते हैं नई, तो फिर क्या होता है कि जब हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो जो सब्सक्राइबर हमारा होता है, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर ऐसा करता है कि हमारी उस वीडियो को हमारे सब्सक्राइबर के सामने ओपन करता है। जिस आईडी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है उसी आईडी के ऊपर जो वो यूट्यूब ओपन करता है तो पहले पेज पे हमारी वीडियो आ जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ज़रूर आ जाती है। ठीक है, और फिर वो बंदा आपकी वीडियो को नहीं देखता। ठीक है, अगर वो उस वक्त आपकी वीडियो को नहीं देखता तो फिर पता क्या होता है, यूट्यूब उस वीडियो का रैंक डाउन कर देता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो देखता है कि जो आपकी वीडियो बन रही है, ठीक है, इस वीडियो में 30 मिनट लगे हैं, आपकी वीडियो 15 मिनट की है, 30 मिनट की है। ठीक है, और इस पे इतने व्यू है। ठीक है, 1000 व्यू है, 10 मिनट की है। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, 1000 व्यू है। ठीक है, ये 10,000 मिनट बनते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा 1000 बार हमारी वीडियो को ओपन कर लेता है तो 10 मिनट की वीडियो है तो वो 10,000 मिनट बनते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब उसकी जो है वो मल्टीप्लाई करता है, वो देखता है कि आपकी जो वीडियो है 10 मिनट की आपने अपलोड की थी, उसके व्यूअर आए हैं 1000। ठीक है, 1000 व्यूअर में से उसकी जो एवरेज है टाइम, कितना टाइम उसको देखा गया, एवरेज के मुताबिक 2 मिनट 10 सेकंड देखी गई है। यानी कि एक व्यूअर ने 10 मिनट की वीडियो को 2 मिनट सिर्फ देखा। ठीक है, तो यूट्यूब क्या करता है, सॉफ्टवेयर वो आपकी वीडियो का रैंक डाउन कर देता है। इसलिए आप जो वीडियो बना रहे हो पूरी मेहनत करके बनाओ और बेशक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करो। ठीक है, लेकिन जो भी वीडियो आप बना रहे हो वो इस तरह की बनाओ कि आपकी वीडियो स्टार्ट करे कोई बंदा तो उसको छोड़ के नहीं जाए। ठीक है, बेशक मेरी वीडियो छोड़ के चले जाओ, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बंदा आप इतना कंटेंट क्रिएट करो कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो को ओपन करता है, ठीक है, तो उसको छोड़ के ना जाए। अगर आपकी वीडियो को 5 मिनट की वीडियो है उसको 4 मिनट देख लेता ना, फिर आपका रैंक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है तो उसे कोई बंदा 1 मिनट देखता है उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो फिर समझो कि वो बंदा आपको फायदा नहीं, वो आपको नुकसान दे के गया है, वो व्यूअर आपको नुकसान देकर गया है। ठीक है, तो इसलिए जितने मेरे नए यूट्यूबर भाई हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एसईओ का ख्याल रखो, वीडियो को सही कंटेंट में बनाओ। कंटेंट कोई भी लो, हर अथॉरिटी, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। मुझे बहुत सारी नफरत थी ये कबूतर वगैरह या सब कुछ इस तरह की चीज़ों की। ठीक है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जब पेरिस लिखा तो वो इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा, बात छोड़ दें। जब हम मुर्गों की लिखते हैं, जब हम यानी कोई भी ऐसा, जब हम गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में लिखते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर्स के बारे में लिखते हैं, हम होलसेल के बारे में लिखते हैं, ठीक है, जिस भी आप टॉपिक को ऐड करते हो वो टॉपिक में हज़ारों लोग मौजूद हैं।
ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आके आप एक स्पेशल कंटेंट ढूंढो, उस पर काम करो। अब करो, लेकिन जो भी करो पूरी मेहनत से करो, ताकि कोई बंदा आपकी वीडियो को ऑन कर लेता है तो वो उसको डिसलाइक नहीं होने देगा। क्योंकि आपकी वीडियो को डिसलाइक अगर कोई इस तरह थंबनेल को, डाउन थंबनेल को दबा जाता है ना, वो डिसलाइक मैं नहीं गिनता, ठीक है। वो कुछ लोग दिल से छोटे भी होते हैं, या कुछ लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ नहीं भी मिलती तो शायद वो डिसलाइक कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बाज़ औक़ात जब आपकी वीडियो 10 मिनट की हो तो उसे 1 मिनट देख कर को छोड़ गया ना, तो वो आपको डिसलाइक कर गया। क्योंकि YouTube आपकी वीडियो को डाउन कर देगा, वो फिर 2-3 बंदों को भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो आपकी वीडियो उसी तरह पड़ी रहेगी जैसे आपके घर में कोई टूटा बर्तन पड़ा रहता है एक कॉर्नर में, ठीक है। तो बराए मेहरबानी जितने नए यूट्यूबर हो, आप सब ये करो कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी वीडियो अपलोड करो उसके मुतल्लिक आपकी डिस्क्रिप्शन में 4000 से भी ज़्यादा लफ्ज़ लिखो, 4000 से भी ज़्यादा, ठीक है। आप उसको मोबाइल के अंदर वॉइस मैसेज के साथ यूज़ करो। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई हैं, मैं सब का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा इसी में, ठीक है। आप वो देखो किस तरह हम मोबाइल से बात करके हम लिखना, जो लोग टाइपिंग नहीं करना चाहते, हाथ के साथ टाइपिंग नहीं करना जानते, या टाइपिंग करते भी हैं उनको ये मसला रहता है कि हमारे स्पेलिंग गलत हो जाएंगे या समथिंग अदरवाइज, ठीक है। लेकिन आप उस बात को छोड़ो, आप वॉइस टैग के ज़रिए ऐड कर सकते हो टेक्स्ट मुकम्मल तौर पर, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रहते हैं। अगर आप मेरे मज़ीद करीब आना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा मल्टी XYZ ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें।